हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम इनकम टैक्स में इनकम अंडर हेड सैलरी यानी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो ग्रेच्युटी की कंप्यूटेशन कैसे होगी आज हम डिस्कस करेंगे। हम तीनों केस को कंसिडर करने वाले हैं। तीन कौन से केस हैं? पहला, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप कैसे कंप्यूट करेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई जो है आप कवर्ड हो रहे हैं अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ऑफ 1972, सेकेंड क्राइटेरिया। और थर्ड, अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं लेकिन नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ग्रेच्युटी ऑफ एक्ट ऑफ 1972 में कवर्ड हैं। तो ये तीन कैटेगरी हुई बेसिकली, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर है, एंड देन प्राइवेट सेक्टर कवर्ड अंडर एक्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर एक्ट को हम कवर अप करेंगे। सो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोविजन को डिटेल में एनालिसिस और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने सेपरेटली कवर अप किया है, क्योंकि प्रोविजन को अच्छे से रिमाइंड रखना, उसे मल्टीपल रिविजन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज इस सेशन में अपने आप को फोकस रखेंगे सिर्फ कंप्यूटेशन की ओर, और जो रिलेटेड वीडियो लिंक्स हैं मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी ताकि आपको उससे मोर गाइडेंस मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का केस। मिस्टर तारक रिटायर्ड ऑन 15 जून 2022, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स ऑफ सर्विस, 26 ईयर 8 मंथ ऑफ सर्विस, एंड रिसीव्ड अ ग्रेच्युटी ऑफ ₹15 लाख। यानी एक एसएससी है, इंडिविजुअल है मिस्टर तारक। एज गिवन होता तो हम जब फाइनली इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं तो स्लैब हमारा वेरी कर जाता है। अदरवाइज यहाँ पे एज का कोई जो है क्राइटेरिया प्रॉब्लम नहीं करेगा कि अगर हमें केवल ग्रेच्युटी कंप्यूट करना है। सो वो रिटायर हो रहे हैं 15 जून को 2022 में, और 26 साल 8 मंथ्स की सर्विस दी है उन्होंने। फाइनल ग्रेच्युटी उन्हें मिल रही है 15 लाख रुपए, ठीक है। बेसिक सैलरी थी उनकी 50,000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस आप उनका गिवन है 10,000 पर मंथ, जिसमें से 60% ही केवल रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, यानी 40% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं होने वाला। उसके बाद कमीशन गिवन है लेकिन टर्नओवर के बेस पे। कई बार हमें कमीशन पर एनम भी दिया जाता है, बट यहाँ पे क्या गिवन है, कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर हमें गिवन है लास्ट 12 मंथ्स का। उसके बाद बोनस गिवन है ₹25,000 पर एनम। कई बार आपसे मिस्टेक हो जाती है पर मंथ और पर एनम पे, इस पर आपको ध्यान रखना। एक बेसिक है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या चीज़ पर मंथ या पर एनम है। सो हमारे 3 कैटेगरीज ऑफ एसएससी में हमें कंप्यूट करना है। पहला है हमारा अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और कवर्ड है अंडर दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्यूटेशन, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में काम कर रहे एम्प्लॉय और कहलाते हैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। और पहला जो हमारा केस है, कवर्ड बाय दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ठीक है। सो ये हमारा पहला केस रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेच्युटी रिसीव्ड, जो हमें एक्चुअल अमाउंट है कितनी रिसीव्ड हुई, कब रिसीव होगी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ड्यूरिंग द सर्विस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्या टैक्स ट्रीटमेंट रह रहा है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। सो कितना मिल रहा था हमें, ₹15 लाख हमें ग्रेच्युटी रिसीव हो रहा था। मैं एक बार रिकन्फर्म करा देती हूँ आपको, 15 लाख रुपीज़ हमें मिल रहा है, ठीक है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) हमें मिलने वाला है ग्रेच्युटी के केस में, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 10। सेक्शंस को स्पेसिफिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो सेशन के थ्रू मेरे साथ आप अगर एक बार अटक करें, फिर उसके बाद जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें एक बार सेशन को रीड करें, अगर याद हो जाता है तो इट्स वेल एंड एनफ, ठीक है। कितना एग्जाम्प है, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग कंप्यूट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला जो है हमें जो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है, जिस डायरेक्शन में हमने प्रोविजन करना है उसी डायरेक्शन में हमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है ताकि मिस्टेक के जो चांसेस हैं वो लीस्ट होते जाएं। तो हमें जो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है वो कितनी है, 15 लाख रुपीज़। सेकेंड हमारी स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक है, कितनी है, 20 लाख्स,
ठीक है। ये रिवाइज भी होती है अमेंडमेंट्स, और जो भी चेंजेस आएंगे उसे हम सेपरेटली कवर अप करेंगे। जब भी कोई अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस आएंगे तो हम उस केस में दोबारा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस भी करेंगे कि वो जो अमेंडमेंट आया या चेंज आया वो आपके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। अदरवाइज आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज इट इज रहेगी। ठीक है। सो स्टैट्यूटरी लिमिट हमारी कितनी हो गई है इस केस में, 20 लाख रुपीज। और थर्ड कैटेगरी के 15 डेज की हमें सैलरी लेनी है। 15 डेज सैलरी, ठीक है, बेस्ड ऑन लास्ट ऑन सैलरी, बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी दे थे, पेंशन में हमें सैलरी की जरूरत नहीं थी लेकिन यहाँ पे हमें है। फॉर ईच कंप्लीटेड, आपको ये चीज पूरा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। ये पूरा इसलिए रीड कर रही हूँ और आपको लिखवा रही हूँ ताकि मिस्टेक के चांसेस नेग्लिजिबल होते जाए और प्रोविजन रिवीजन होता चला जाए। ठीक है। तो 15 डेज सैलरी, यहाँ पे हमारा बेस था 26, हमने ऑलरेडी प्रोविजन में काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया था इसे। ठीक है। 15/26, क्योंकि 4 हमने ऑफ है, एक्ट ने ये माना है कि महीने में 4 छुट्टी हो जाती है तो हमें 26 डेज लेना है। अब आप इसमें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे भाई कि किसी महीने में अगर 31 दिन है तो क्या करना है। सो दिस इज अ सेट प्रोविजन ऑफ 15/26 ही करेंगे हम। और हमारी लास्ट ड्रॉन सैलरी लेंगे, अभी हम देख लेते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी और ईयर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस। सो अगेन 15/26, लास्ट ड्रॉन सैलरी हमारी कितनी थी देख लेते हैं। बेसिक 50,000 है, डीए हमारा 10,000 है, स्ट्रेट अवे गिवन है हमारा 50,000 प्लस 10,000। ठीक है। 50,000 एंड 10,000। और अगर 6 महीने से ऊपर है तो उसको पूरा ईयर मान लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड की थी 26 ईयर 8 मंथ है, यानी 6 मंथ से प्लस है, तो हम इसे 27 ईयर ले लेंगे, 27 ईयर ले लेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको कंप्यूट कर लेते हैं क्विकली। तो ये हमारा आ रहा है टोटल 9,34,000, 9,34,650। तो तीनों में से कौन सा लोअर है एक बार देख लेते हैं। एक है हमारा 15 लाख की लिमिट, दूसरा है हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख और एक है 9,34,000। तो लोएस्ट कौन सा है, 9,34,000। ठीक है। सो बैलेंस कितना टैक्सेबल हो गया, 15 लाख हमारी ग्रेजुटी रिसीव्ड हुई थी, एग्जेम्पशन हो रहा है लोअर, लोअर कितना है 9,34,615। तो बैलेंस हो जाएगा हमारा टैक्सेबल अमाउंट, दैट इज ₹5,65,385। आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हो, सिंपल है ग्रेजुटी का। हमें ये देखना है सबसे पहले कि कब रिसीव हो रहा है, जो मतलब एक थिन लाइन आपको बात ध्यान में रखनी है कि ग्रेजुटी रिसीव्ड कब हो रही है, आपको ड्यूरिंग द सर्विस हो रिसीव हो रही है या रिटायरमेंट के टाइम रिसीव हो रही है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है। 1 सेकेंड। या हमें फिर ये देखना है आप कौन से सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कवर्ड अंडर एक्ट हैं या नहीं, हमें ये देख के चलना है। ठीक है। सो रिटायरमेंट में जो ग्रेजुटी हमें रिसीव होगी उसका अलग ट्रीटमेंट है, सर्विस के टाइम का ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है। सो सैलरी हमारी जो है ग्रेजुटी के पर्पस में इस केस में हमारी बेसिक एंड डीए होती है। ठीक है। केवल बेसिक और डीए को ही हम कंसिडर करते हैं और कोई जो सैलरी के पार्ट है उसे हम कंसिडर नहीं करते, ओनली द बेसिक सैलरी एंड द डीए, एंड इस केस में लास्ट ऑन सैलरी हमने ली है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी हो गया। ठीक है। चलते हैं सेकेंड कैटेगरी की ओर, जो हमारे क्वेश्चन का सेकेंड कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय विच इज not covered by the payment of gratuity
एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, पूरा लिखना है। ठीक है, अगेन ग्रेजुटी रिसीव, ये ध्यान देने के लिए मैं ब्रैकेट में मेंशन करूँ कि आपका एग्जैक्टली फोकस है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप अवॉइड करेंगे, स्पेस इशू है। ठीक है, 15 लाख। ठीक है, फिर जो लीस्ट होगा उसे हम एग्जाम करेंगे अंडर सेक्शन 1010, लिस्ट एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1010, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिस्ट है, क्विकली देख लेते हैं। जो ग्रेजुटी रिसीव्ड हुआ, सेम क्राइटेरिया, ग्रेजुटी रिसीव्ड सेम 15 लाख रुपीस। सेकेंड स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक है, आपकी 20 लाख रुपीस। सेम डायरेक्शन में सोचना है जिस डायरेक्शन में प्रोविजन कवर अप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड कैटेगरी चेंज हो जाएगी, जो हम कवर अप करेंगे हाफ मंथ सैलरी लेनी है। ठीक है, जो कि एवरेज सैलरी होगी हमारी लास्ट 10 मंथ्स की। सो हाफ मंथ सैलरी, ठीक है, चाहे तो आपने ये सैलरी का कंपोनेंट जो है सेपरेट कंप्यूट कर लेना और एक नोट बना देना, यू कैन डू एनी वे। ठीक है, बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी। अब ये एवरेज सैलरी कितने का होगा, ऑफ लास्ट 10, जो भी हमारे जस्ट इमीडिएट लास्ट 10 मंथ है, लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग। ठीक है, प्रीसीडिंग यानी जिस भी मंथ में रिटायर हो रहे हैं उससे जस्ट प्रीसीडिंग के बैकवर्ड आप काउंट करोगे, वो 10 मंथ्स हमें लेने हैं। प्रीसीडिंग द month of retirement, month of retirement for each, ठीक है, 1 second please, for each completed year of service। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेनी है। ठीक है, तो पहले हमें हाफ कर दी है सैलरी। ठीक है, एवरेज सैलरी कितने महीने की लेनी है, 10 महीने की लेनी है हमें। ठीक है, सो 50,000 10 मंथ की लेंगे, 10,000 यानी बेसिक एंड डीए, राइट। 50,000 फॉर 10 मंथ। ठीक है, डीए वाज 1 second, लेट मी चेक इट, 1 second, डीए वाज 10,000 पर मंथ। ठीक है, सो हमने ये देखा कि केवल 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। तो जो हमारा कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट है वो ग्रेजुटी एक्ट अकॉर्डिंग सैलरी कंप्यूट किया है। यहाँ पे नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट है, तो यहाँ पे जो हमारा डीए आएगा वो सिर्फ जितना पोर्शन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। ठीक है, सो बेसिक आपको पूरा लेना है लास्ट 10 मंथ्स का, और जो डीए लेंगे हम वो उतना ही लेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, और साथ ही साथ हम कमीशन लेंगे जो कि फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, यानी पर एनम का अगर कमीशन दिया तो हमें उसे इग्नोर करना पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए कंप्यूट करते हैं। सो डीए वॉज 10,000 और जितना रिटायरमेंट के पर्पज के लिए था यानी 60% 10 मंथ के लिए। आई होप इट्स एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपने इसने प्लस किया, प्लस साइन देना ज़रूरी है। ठीक है, हमारा टर्नओवर था 1,20,00,000। ठीक है, 1% उस पर कमीशन थी 10 मंथ के लिए। ठीक है, 1% कमीशन थी 10 मंथ के लिए। ठीक है, सो ये हमारा पूरा कंप्यूटेशन हो जाएगा, और ये हमारी सैलरी जो हो जाएगी एवरेज हो जाएगी कितने महीने के लिए, 10 मंथ्स के लिए ये एवरेज हो जाएगी पूरी पूरी। सो अगेन वी डू, इसका वर्किंग ना अगर हो सके तो आप सेपरेट ही करो। ठीक है, दैट विल बी मच बेटर। सो 50,000 into 10, that is your 5 lakh
प्लस 10,000 आपका बोनस दिए था, जिसमें से सिर्फ 60% आपका जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था, ये भी हमने 10 मंथ लेना है, ठीक है। ठीक है, और कमीशन कितना है 1%, ये भी आपको 10 मंथ का लेना है। वन सेकेंड प्लीज। ठीक है, 6,60,000 1 लाख हो गया ये, इंटू 26, 5 लाख, 1 लाख 6,60,000 डिवाइडेड बाई 10, 66,000, 66,000 इंटू 26, ये आ जाएगा आपका 66,000 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 8,58,000। ठीक है, सो 8,58,000 हो गया। लोअर कौन सा है देख लेते हैं, 15 लाख, 20 लाख या 8,58,000। तो 8,58,000 हमारा लोअर हो जाता है। ठीक है, इस केस में आई विल सजेस्ट कि आप कंप्यूटेशन जो है एक नोट बना के दें। हमें ग्रेजुटी कितना रिसीव्ड हुआ था 15 लाख, राइट। सो बैलेंस कितना बच रहा है हमारा 6,42,000 विल बी टैक्सेबल, 6,42,000। ठीक है, टैक्सेबल ग्रेजुटी। ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया देना चाहूँगी, हमने प्रोविजन के टाइम में भी डिस्कस किया था, बट आई वांट टू डिस्कस मोर ऑन हेयर बिकॉज हमने यहाँ पे नंबर्स का यूज़ किया। आपने ये ध्यान देना है कि जो कवर्ड है अंडर ग्रेजुटी एक्ट में, ठीक है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा है क्योंकि वो एक्ट में कवर्ड है और डिफरेंट क्राइटेरिया। तो सीधे 15/26 करना है हमें, लास्ट ऑन सैलरी लेनी है और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और एक्सेस ऑफ 6 मंथ राउंड ऑफ करके 1 कर दोगे। ठीक है, सो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू ईयर ऑफ सर्विस और एक्सेस ऑफ 6 मंथ विल बी 1 ईयर। और अगर जो है आपका नॉट कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, यानी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। अब आपने डिफरेंस देखा कि अगर कवर्ड बाई एक्ट है तो एग्जेम्पशन ज़्यादा मिल सकता है, 9 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आया है, लेकिन कवर्ड बाई एक्ट नहीं है तो कम आया है, अप्रॉक्सीमेटली 8,50,000 समथिंग आया, 58 आया। ठीक है, सो नॉन कवर्ड के केस में आपका कैलकुलेशन लेंदी होगा, आपका प्रोसीजर एंड अमाउंट भी कम डिडक्ट होगा, एग्जेम्प्ट कम होगा। तो इस केस में हमने हाफ ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं लेनी, एवरेज सैलरी लेनी है 10 मंथ्स की। और सैलरी क्या है इसके लिए, बेसिक, डीए, डीए कौन सा जो रिटायरमेंट के लिए है, प्लस कमीशन, कमीशन कौन सा जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है। ठीक है, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जो अगर एक्सेस है लाइक हमारा 6 मंथ 8 मंथ था तो उसको टोटली इग्नोर करना है, सिर्फ 26 ईयर्स लेना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा कंपटीशन हो जाएगा इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर द एक्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, द लास्ट क्राइटेरिया इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपको ना प्रोविजन माइंड में सेटल नहीं हो रहे हैं या कंफ्यूजन है, ड्रॉ दी ट्री डायग्राम। आई बिलीव हमने बहुत सारे ट्री डायग्राम की प्रैक्टिस करी है, आपको जो भी रेफरेंस मटेरियल है वहीं पे ड्रॉ करो, ड्रॉ दी ट्री डायग्राम एंड रिवाइज थ्रू इट एन नंबर ऑफ टाइम। आई प्रॉमिस यू ये आपको अच्छे से माइंड में सेटल हो जाएगा। ठीक है, सो ग्रेजुटी रिसीव्ड कब रिसीव हुई, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये ध्यान रखना है। कितना अमाउंट था 15 लाख रुपीज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फुली एग्जेम्प्ट, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 पूरा 15 लाख हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी, टैक्सेबल ग्रेजुटी। ठीक है, सो आई बिलीव आपको प्रोविजंस क्लियर हो गया हो कि हम ग्रेजुटी का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। हमने तीनों क्राइटेरिया को कंसिडर यहाँ पे किया है,
हमने ये भी ले लिया कि अगर आप नॉट कवर्ड बाय एक्ट हैं और हमें एवरेज सैलरी लेनी है प्रीसीडिंग लास्ट 10 मंथ की, तो उस केस में सैलरी के कंपोनेंट क्या होंगे? बेसिक सैलरी, डीए जो रिटायरमेंट के लिए है, और कमीशन जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने इस पर भी फोकस किया कि दोनों में ईयर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का कैसे लेना है। अगर नॉट कवर्ड एक्ट है तो एग्जैक्ट जितना ईयर काम किया था उतना ही लेना है, पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर करेंगे। अगर कवर्ड अंडर द एक्ट है तो 6 मंथ से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ करके 1 कर देंगे। ठीक है, 15/26 क्राइटेरिया लास्ट ऑन सैलरी अंडर द एक्ट। ठीक है, अगर एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द एक्ट है। सो आई बिलीव आपको कंपटीशन प्रॉपरली यहाँ पे क्लियर हो चुकी हूँ। हमने बहुत सारे ट्विस्ट टर्न एक ही जो है कंपटीशन के एग्जाम्पल में ले लिया है। स्टिल अगर कोई डाउट या क्वेरी है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट आप प्रोविजंस को डेफिनेटली रेफर करें, बिकॉज प्रोविजन में मैंने बहुत ही थिन पॉइंट्स को भी कवर अप किया है। यहाँ पे मैंने आपको नंबर्स में ये फिगर करा दिया कि बहुत सारे जगहों पे आप मिस्टेक कर देते हो कि अगर ग्रेजुएटी ड्यूरिंग द सर्विस मिली है तब क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकली फोकस करा है कि रिटायरमेंट के टाइम मिली है तब ये कंपटीशन आपका हो रहा है। सो इनकम टैक्स में हमारी सैलरीड एम्प्लॉय के केस में यानी इनकम अंडर हेड सैलरी में ग्रेजुएटी का कंपटीशन आज हमने डिस्कस किया। ऐसे कंप्लीट सीरीज में हम डिफरेंट कंपटीशंस को लेकर के आएंगे, आप इसका बेनिफिट लें। कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें, अपने साथ घर ना लेके जाएं, और प्रोविजंस को सेपरेटली देखें। काफ़ी डिटेल में हमने उसे कवर अप किया और मल्टीपल रिविजन दें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।